हेलो दोस्तों, फ्री ऑनलाइन टीचिंग वन में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में एनसीईआरटी गणित कक्षा 11वीं अध्याय 3 त्रिकोणमितीय फलन का उदाहरण 7 सॉल्व करेंगे। यहाँ पर उदाहरण 7 बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आपको ध्यान से समझना है। तो यहाँ पर उदाहरण 7 है, यदि cot x बराबर दिया गया -5/12 हो और x द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है तो अन्य 5 त्रिकोणमितीय फलनों को ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपको ध्यान से समझना है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो भी क्वेश्चन में दिया गया है यहाँ पर हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है कि cot x बराबर -5/12 और x क्या है, द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे हल दिया है। तो यहाँ पर हमने लिखा कि cot x बराबर -5/12 और x द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है। इसके बाद यहाँ पर cot x के बराबर क्या होता है, तो आप इसके द्वारा आप अच्छे से ध्यान रख सकते हैं कि cot x के बराबर क्या होता है। तो cot क्या होता है, tan का उल्टा होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब। चूंकि यहाँ पर हमें पता है कि जो cot x बराबर होता है, चूंकि cot x बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब होता है, आधार बटे लंब। अब यहाँ पर मान दिया गया है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि कभी भी आपको माइनस का नहीं लेना है, हमेशा आपको प्लस का लेना है। यहाँ पर माइनस का क्यों दिया गया, क्योंकि जो x है द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है और द्वितीय चतुर्थांश में जो साइन होता है और साइन का उल्टा कोसेक, ये दोनों तो कैसे होते हैं, धनात्मक होते हैं, इनके मान धनात्मक होते हैं। लेकिन यहाँ पर इन दोनों को छोड़कर, साइन और कोसेक के मान को छोड़कर बाकी 4 अन्य त्रिकोणमितीय फलनों के मान कैसे होंगे, माइनस के होंगे। इसलिए यहाँ पर जो cot x का मान है -5/12 दिया गया है। तो यहाँ पर cot x बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब होता है। तो यहाँ पर इसका मान क्या हो जाएगा, 5/12 है। तो यहाँ पर आधार का मान 5 हो जाएगा, लंब का मान 12 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर हमें कर्ण का मान पता नहीं है, और यदि हम कर्ण का मान ज्ञात कर लें तो हम आसानी से अन्य 5 त्रिकोणमितीय फलनों को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो जब हमें 2 मान पता होते हैं और तीसरा मान ज्ञात करना होता है तो हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले यदि हम एक त्रिभुज बना लें इस प्रकार से, तो यहाँ पर हमने इस प्रकार से यदि हम इसको ABC नाम दे दें तो यहाँ पर कोण भी क्या हो जाएगा, 90 अंश हो जाएगा। और यहाँ पर यदि बिंदु C की जगह यदि हम थीटा नाम दे दें तो समकोण के सामने की भुजा क्या होती है, कर्ण होती है, AC भुजा कर्ण हो जाएगी। और थीटा के सामने की भुजा यहाँ पर लंब हो जाएगी। और यहाँ पर जो शेष भुजा BC भुजा क्या हो जाएगी, आधार हो जाएगी। तो यहाँ पर आधार का मान 5 दिया गया है, तो यहाँ पर हम 5 लिखेंगे। लंब का मान कितना दिया गया, 12 दिया गया है। कर्ण का मान हमें ज्ञात करना है। यदि हम कर्ण का मान ज्ञात कर लें तो हम आसानी से इस फार्मूला की सहायता से या एक ट्रिक की सहायता से हम और अन्य 5 त्रिकोणमितीय अनुपातों के मानों को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो जब भी यहाँ पर हमें 2 मान दिए हों और तीसरा मान ज्ञात करना होता है तो हम क्या करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं। और आपको ध्यान रखना है कि जो पाइथागोरस प्रमेय लागू होता है वह समकोण त्रिभुज में लागू होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसलिए समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, तो जो पाइथागोरस प्रमेय होता है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो यहाँ पर कर्ण का वर्ग बराबर होगा लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो यहाँ पर हमने लिखा कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग और प्लस आधार का वर्ग। अब यहाँ चाहे तो आप डायरेक्टली मान भी रख सकते हैं, या फिर आप कर्ण, हमने AC भुजा को माना है तो यहाँ पर हम AC लिखेंगे, इसका वर्ग लगाएंगे। लंब हमने AB भुजा को माना है तो यहाँ पर हम AB रखेंगे, वर्ग लगाएंगे। और आधार हमने BC भुजा को माना है। तो सबसे पहले यदि हम कर्ण की जगह क्या रखेंगे, AC, तो यहाँ पर AC का वर्ग आ जाएगा। लंब की जगह लंब हमने AB भुजा को माना है तो यहाँ पर AB का वर्ग आ जाएगा, प्लस चिन्ह जाकिता। आधार हमने BC भुजा को माना है तो यहाँ पर BC का वर्ग आ जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर हम इन सभी के मान रख सकते हैं। तो AC जो कर्ण का मान है हमें ज्ञात करना है तो हम इसको जाकिता लिखेंगे। तो यहाँ पर हमने AC के वर्ग को जाकिता लिखा। AB की जगह AB का मान जो लंब का मान है 12 है तो यहाँ पर हमने 12 लिखा और वर्ग को हमने जाकिता लगाया, प्लस चिन्ह जाकिता। BC की जगह BC का मान यहाँ पर कितना है, 5 है। आधार का मान 5 है तो यहाँ पर हमने 5 लिखा, वर्ग को जाकिता लगाया। इसके बाद यहाँ पर यदि हम इनके वर्ग कर दे तो यहाँ पर हमने AC के वर्ग को जाकिता लगाया। 12 का वर्ग कितना हो जाएगा, यदि हम 12 को 2 बार लिखें गुणा करें तो यहाँ पर 12 का वर्ग 144 हो जाएगा, प्लस चिन्ह जाकिता। 5 का वर्ग यहाँ पर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा।
इसके बाद यहाँ पर हमने AC के वर्ग को जाके कितना लिखा 144 और प्लस 25 कितने हो जाएंगे, यहाँ पर 169 हो जाएंगे। अब इसके बाद यहाँ पर तो हमें AC का मान चाहिए, केवल AC का मान चाहिए, यहाँ पर हमें AC के वर्ग का मान नहीं चाहिए, यहाँ पर हमें AC का मान यानी कि कर्ण का मान निकालना है। तो जब हम वर्ग हटाते हैं तो इस तरफ क्या आ जाता है, वर्गमूल आ जाता है, करनी लग जाती है। तो यहाँ पर यदि हम वर्ग हटाएं तो इस तरफ वर्गमूल आ जाएगा। इसके बाद जो 169 का वर्गमूल होता है वह क्या होता है, 13 होता है, या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि 13 गुणित 13 है। इसके बाद यहाँ पर जोड़ी बन जाएगी, तो यहाँ पर जो AC का मान होगा वह 13 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो कर्ण का मान होगा 13 होगा। अब इसके बाद आसानी से हम अन्य 5 त्रिकोणमिति अनुपात जो क्वेश्चन में पूछे गए हैं इनके मानों को हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि जो x क्या है, द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है। तो यह किस लिए दिया गया है, यह चिन्हों के लिए दिया गया है, क्योंकि द्वितीय चतुर्थांश में क्या होता है, साइन और साइन का उल्टा कोसेक, ये दोनों तो धनात्मक होते हैं, इनके मान कैसे होते हैं, धनात्मक होते हैं, और बाकी 4 शेष जो बचते हैं वे माइनस के होते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे चूंकि जो x है, x क्या है, चूंकि x द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है या दूसरे चतुर्थांश में स्थित है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे x द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है, चतुर्थांश में स्थित है। तो सबसे पहले यदि हम इनके मान ज्ञात कर लें, हम चिन्ह की हम बाद में बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें sin x का मान ज्ञात करना है, तो यहाँ पर हम sin x का मान ज्ञात करेंगे। तो sin x के बराबर क्या होता है, अब इसके द्वारा अच्छे से ध्यान रख सकते हैं। तो sin x बराबर क्या होता है, L/K होता है, क्रमशः होते हैं, सबसे पहले sin होता है, फिर cos होता है, फिर tan होता है, फिर इनके उल्टे हो जाते हैं। तो sin x बराबर होता है L/K यानी कि लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब का मान 12 है, कर्ण का मान 13 है, तो 12/13 हो जाएगा sin x का मान। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 12/13 है। इसके बाद cos x का मान हम ज्ञात करेंगे। तो cos x बराबर क्या होता है, A/K यानी कि आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार का मान तो 5 दिया गया है और कर्ण का मान 13 दिया गया है, तो यहाँ पर cos x का मान क्या हो जाएगा, 5/13 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5/13 है। इसके बाद हम tan का मान ज्ञात करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में तो cot x का मान दिया गया है। इसके बाद हम tan x का मान ज्ञात करेंगे। तो tan बराबर यहाँ पर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। तो लंब का मान यहाँ पर 12 है और आधार का मान 5 है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 12/5। जो tan x का मान हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, 12/5 हो जाएगा। इसके बाद हम साइन का उल्टा कोसेक ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर कोसेक x का मान ज्ञात करेंगे। तो जो साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है। चाहे हम इसी को पलट दें या फिर यहाँ पर भी हम पलट सकते हैं कि कर्ण बटे लंब होता है कोसेक बराबर। तो कर्ण का मान क्या है, 13 है, लंब का मान 12 है। तो यहाँ पर जो कोसेक x का मान हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, 13/12 हो जाएगा। इसके बाद हम जो cos का उल्टा क्या होता है, sec x होता है, sec। तो यहाँ पर हम sec x का मान ज्ञात करेंगे। तो यदि हम इसी को पलट दें या फिर यहाँ पर कर्ण बटे आधार होता है sec बराबर, तो कर्ण का मान कितना दिया गया, 13 दिया गया, आधार का मान 5 दिया गया। तो यहाँ पर जो sec x का मान क्या हो जाएगा, 13/5 हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर cot x का मान तो क्वेश्चन में दिया गया, तो यहाँ पर हमें शेष 5 अन्य त्रिकोणमितीय फलनों के मान ज्ञात करने थे, यही आपके हो जाएंगे। इसके बाद यदि हम चिन्ह की बात करें तो x हमारा क्या है, द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है। जब भी x क्या होता है, जो हमारा थीटा है द्वितीय चतुर्थांश में स्थित होता है, तो जो साइन और साइन का उल्टा कोसेक, ये दोनों कैसे होते हैं, धनात्मक होते हैं। तो यहाँ पर साइन और कोसेक कैसे होंगे, धनात्मक होंगे। लेकिन यहाँ पर जितने भी यहाँ पर अन्य शेष 4 त्रिकोणमितीय फलनों के मान होंगे कैसे होंगे, माइनस के होंगे। cos का मान भी माइनस का होगा और यहाँ पर sec का मान भी माइनस का होगा, tan का मान भी माइनस का होगा और यहाँ पर क्वेश्चन में cot का मान भी माइनस का दिया गया है। तो इस प्रकार से यह आपके अन्य 5 त्रिकोणमितीय फलनों के मान हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।